ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान पुरुषोत्तम के भक्तजन, उनके पार्षद, पुरुषोत्तम की कथा सुन रहे वाले सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम, मेरा अभिनंदन और वंदन। सबसे पहले हम भगवान गणेश जी, माँ गौरी जी और पुरुषोत्तम भगवान और भगवान श्री राम एवं भगवान शिव की वंदना करेंगे, ध्यान करेंगे उनका। उसके बाद 16वें अध्याय का पाठ हम आपको सुनाएंगे। पुरुषोत्तम मास का 16वां अध्याय चल रहा है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतये भद्राय नियता प्रणतास्यं ताम्। अब भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। अब हम लोग भगवान राम का ध्यान करेंगे। ध्यायायेदा जानुबाहुं धृतशरधनुषं वद्दपद्मासनस्थं पीतं वासो वशानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारुणसीतामुखकमलमिल्ललोचनं नीरधावम् नानालंकारदीप्तं ददतमुर्जटामंडलम रामचंद्रम। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, वध पद्मासन से विराजमान हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, जिनकी प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्धा करते हैं, तथा वाम भाग में विराजमान सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं। उन आजान बाहु मेघ श्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटाजूटधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवम। हम सभी लोगों ने भगवान का ध्यान किया। अब हम आपको 16वें अध्याय पुरुषोत्तम मास कथा आपको सुनाएंगे। जब तक आप लोग कथा सुने तब तक आप भगवान का ध्यान करें, मनन करें, उनका जप करें। अथ षोडशो अध्याय शृणु नारद वक्षये अहं यदुक्तं दृढधन्नवे वाल्मीकिना महाप्राज्ञचरितं परमाद्भुतम। श्री नारायण बोले, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ नारद जी, महर्षि वाल्मीकि ने जो परम विस्मयकारी चरित्र राजा धन्यवा से कहा, उसी चरित्र को मैं कह रहा हूँ, सुनिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे धन्यवा राजन, मेरी बात सुनिए। भगवान केशव के आदेश से गरुड़ जी ने उस द्विजराज से
इस प्रकार कहा। गरुण जी बोले, हे द्विजसत्तम, आपको 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है। ऐसा जो वाक्य भगवान हरि ने कहा सो इस समय तो आपको ऐसा ही रहेगा। तो भी प्रभु के आदेश से ही कृपा करके मैं आपको पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। हे तपोधन, आपको मेरे अंश से एक पुत्र होगा जिससे गौतमी के साथ आपके मनोरथ सफल होंगे, परंतु पुत्र जन दुख भी आप दोनों को मिलेगा, यह अटल है। हे ब्राह्मणों में अग्रगण, आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि का झुकाव भगवान की तरफ तो हुआ। भगवान के प्रति सकाम भक्ति हो या निष्काम भक्ति, भगवान को दोनों ही प्रिय हैं। मनुष्यों का शरीर तो पानी के बुलबुले के समान क्षण भर में मिट जाने वाला है। ऐसे क्षणभंगुर जीवन को पाकर जो व्यक्ति भगवान के चरणों का अपने हृदय में ध्यान करते हैं वे धन्य हैं। इस अत्यंत दुस्तर संसार सागर से तारने वाले श्रीहरि के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। भगवान श्रीहरि की कृपा के लेस मात्र ही से मैंने आपको पुत्र होने का वरदान दिया। आप अपने मन में श्रीहरि का चिंतन करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करिए और उदासीन भाव से न किसी का लेना न किसी को देना, इस भावना के साथ सांसारिक सुखों का भोग करिए। महर्षि वाल्मीकि जी बोले कि ऐसा अलौकिक वर देकर युगल दंपति को देखते देखते शीघ्र गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान अपने बैकुंठ धाम को चले गए। सुदेव शर्मा भी अपनी पत्नी के साथ मनोवांछित वर को पाकर घर लौट आए और उत्तम गृहस्थाश्रम के सुख भोगने लगे। कुछ समय के बाद गौतमी को गर्भ रह गया और 10वां महीना लगने पर गर्भ पूरा हुआ। प्रसूति काल आने पर गौतमी ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के उत्पन्न होने पर सुदेव शर्मा बहुत प्रसन्न हुए। अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को बुलवाकर जात कर्म संस्कार किया। भली भांति स्नान करने के बाद द्विज श्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। अपने भाई बंधुओं तथा अन्य ब्राह्मणों को आमंत्रित कर बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार संपन्न किया। दयालु गरुण जी ने मुझे प्रेम पूर्वक पुत्र दिया है। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान इसका उदय हुआ है। यह सुखदेव मुनि जी की भांति तेजस्वी है, इसलिए मेरे ऐसे पुत्र का नाम सुखदेव होगा। माता के मन में आनंद देता हुआ और पिता के भावी जीवन की आशा विलासा के साथ शुक्ल पक्ष में जिस प्रकार चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं, उसी प्रकार वह पुत्र भी शीघ्रता के साथ बढ़ने लगा। पिता ने प्रसन्नता पूर्वक उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। अनंतर वेदारंभ संस्कार हुआ और वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा। ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त होने पर वह बालक साक्षात सूर्य के समान सुशोभित होने लगा। बुद्धि में अगाध सागर के समान उस कुमार ने वेदाध्ययन प्रारंभ किया। उस गुरुवत्सल बालक ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया। गुरु के एक बार कहने ही से उसने समस्त विद्या को ग्रहण कर लिया। महर्षि वाल्मीकि जी बोले, एक समय की बात है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली देवल ऋषि वहाँ आए। उन्हें देखकर सुदेव शर्मा ने मुदित होकर दंडवत प्रणाम किया। देवल मुनि की विधि पूर्वक अर्घ्यपाद्य आदि से पूजा की और महामना के लिए आसन की व्यवस्था कर दी। देव दर्शन भगवान देवल उस आसन पर बैठ गए और अपने चरणों पर पड़ते हुए बालक को देखकर सुदेव से बोले। देवल मुनि ने कहा, हे सुदेव, आप धन्य हैं। आपके ऊपर भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए हैं और आप दुर्लभ और श्रेष्ठ पुत्र पा गए हैं, क्योंकि ऐसा नम्र बुद्धिमान, बोलने में पटु, वेदाध्ययन करता और सुशील पुत्र कहीं भी किसी के यहाँ नहीं देखा गया। हे वत्स, यहाँ आओ। तुम्हारे हाथ में क्या विचित्र देख रहा हूँ। सुंदर छत्र, 2 चंवर एवं रेखा के साथ कमल के चिन्ह, हाथी की सूंड की तरह घुटने तक लटकने वाली दोनों भुजाएं और कान तक फैले हुए विशाल ये लाल लाल युगल नयन, गोल आकार का शरीर और उदर में चित्रबल की रेखाएं। इस प्रकार उस बालक के विषय में कहकर उस ब्राह्मण को उत्कंठित देखकर देवल ऋषि फिर बोले, आह,
सुदेव आपका पुत्र विविध गुणों का निधान है। गले की हंसनी मांस में छिपी हुई है। शंख के समान उतार चढ़ाव वाला गला है। चिकने घुंघराले बाल हैं। लंबी चौड़ी छाती है। विस्तृत गर्दन है। दोनों कान एक से हैं। बैल के समान कंधे हैं। संपूर्ण सुलक्षणों से संपन्न सौभाग्यशाली पुत्र है, किंतु इसमें एक ही महान दोष है जिससे ये सुलक्षण व्यर्थ हो गया। इतना कहकर वो सिर पीटते हुए लंबी सांस लेकर मुनि कहने लगे कि पहले आयु की जांच कर लें। पहले आयु की जांच करें, फिर लक्षणों का वर्णन करें, क्योंकि अल्प आयु वाले बालकों के सुलक्षण रहने का कोई प्रयोजन हुआ। क्या प्रयोजन हुआ? देवल ऋषि बोले, हे सुदेव, आपका यह पुत्र 12वें वर्ष की आयु में पानी में डूबकर मर जाएगा। इसके लिए आप चित्त में शोक न करिए। जो होनहार है वह होकर रहेगा, इसमें संशय नहीं है। जिस प्रकार मरणासन व्यक्ति को औषधि देना व्यर्थ होता है, उसी प्रकार भावी को टालने की कोई प्रक्रिया नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जो बोले कि यह कहकर देवल मुनि तो ब्रह्मलोक चले गए और इधर गौतमी के साथ सुदेव शर्मा धरती पर पछाड़ खाकर गिर पड़े। देवल ऋषि की कही हुई बात को स्मरण करके पृथ्वी पर पड़े पड़े चिरकाल तक विलाप करते रहे। अनंतर गौतमी ने अपने पुत्र को गोद में बैठाकर धीरज के साथ पुत्र के मुंह का चुम्बन लिया और फिर पति से कहने लगी। गौतमी बोली, हे द्विजराज, आने वाली घटना से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो होने वाला है नहीं है वह कभी नहीं होगा, और जो होनहार है वह होकर रहेगा। निषादराज नल अयोध्या नरेश के पुत्र श्री राम और पांडु के पुत्र युधिष्ठिर ने क्या महान विपत्ति नहीं उठाया। राजा बलि को भी बंधन में बंधना पड़ा। 56 कोटि यादवों का नाश हुआ। हिरण्याक्ष का वध हुआ और भीषण वृत्तासुर का भी विनाश हुआ। सहस्त्रार्जुन कार्तिवीर का सिर काटा गया। दशानन रावण के भी मस्तक काटे गए। हे मुनि, रघुकुल तिलक श्री राम जी को भी जानकी जी का वियोग उठाना पड़ा। राजा परीक्षित भी ब्राह्मण के शाप से मृत्यु के मुख में चले गए। इस प्रकार के हे मुनीश्वर, जो भावी है वह होकर रहेगा। इसलिए हे नाथ, उठिए, सनातन भगवान को भजिए, जो समस्त जीवों के रक्षक और मोक्ष को देने वाले हैं। इति निजी वनिता वचो निसम्य प्रकृति मुपागतवान सुदेव शर्मा हृदय हरिशरणाम्बुजं निधाय झटिति जहो सुचा सुचमात्मजा अदभो वित्रीम। महर्षि वाल्मीकि जी बोले कि अपनी पत्नी की बात सुनकर सुदेव शर्मा स्वस्थ चित्त हो गए और अपने हृदय में हरि के चरण कमलों का ध्यान करके पुत्र से प्राप्त होने वाली भावी शोक को झट से त्याग दिया। इस प्रकार ब्रह्म नारदी पुराण के अंतर्गत वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद की प्रसंग में दृढ़धन्वा उपाख्यान का सुदेव पति को उद्बोधन नामक षोडश अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सभी लोग भगवान की स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मनहरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीतमानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानो दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषणम हितवदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम
मम हृदय कंज निवासु कुरु कामादिखलदलगंजनम मनुजाहि राच्यहु मिलहि सोवरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सीलु शनेहु जानत रावरो यह भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित ही हर्षियली तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिय ही हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे बोलो वर सियावर रामचंद्र की जय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। सभी प्रेमी भक्तजनों, सभी भगवान के पार्षदों, आप सभी लोगों को मेरा हार्दिक प्रणाम, नमस्ते, वंदन और अभिनंदन।